हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। और चलिए आज हम चालू करेंगे हमारा नया टॉपिक जो है न्यूमेरल्स यानी कि संख्याएं। तो इसमें हम संख्या सीखेंगे कैसा, क्या हम मैथ का 1 और 2 या 3 ऐसे नंबर सीखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं? रोमन नंबर्स। हम यहाँ क्या सीखेंगे? रोमन नंबर्स। अच्छा, रोमन नंबर्स हम सीखें इससे पहले ये जानना जरूरी है कि रोमन नंबर्स का आखिर यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, रोमन नंबर्स। तो देखिए, रोमन नंबर्स जो है ना आज के डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जो स्कूल के स्टूडेंट हैं और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं और साथ में ही जो ऑफिस वर्किंग लोग हैं। ठीक है, तो उनके लिए रोमन नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 8 या 9 या 10 तक तो रोमन नंबर लगभग सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद के रोमन नंबर्स में दिक्कत होती है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 से 100 तक के 1 to 100 तक के सभी रोमन नंबर्स को लिखेंगे, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि बाकी नंबर्स की तरह रोमन नंबर्स काम नहीं करता। क्योंकि जैसे अगर हम 1 2 को लें तो 1 2 3 4 देखिए 5 6 7 8 और फिर 9। फिर जब हम 10वां अंक लिखेंगे तो 10 लिखने के लिए हमको 1 में 0 लगाना पड़ेगा। लेकिन रोमन नंबर में 0 होता ही नहीं है। जो 0 है ये रोमन नंबर्स में नहीं होता। इसमें लिखने का तरीका अलग है। जैसे हिंदी नॉर्मली हम 40 ऐसे लिखते हैं, रोमन नंबर्स में 40 ऐसा लिखा ही नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा अलग प्रकार का नंबर होता है। और रोमन नंबर्स में ही जान लीजिए कि इसका ओरिजिन कहाँ है, वो है रोमन से। रोमन यानी आज का जो आप जर्मनी बोल सकते हैं एक तरीके से, वो जो एरिया इनका रोमन एम्परर, तो वहीं से ये नंबर निकला है जिसे हम रोमन नंबर्स कहते हैं। खास करके इंग्लिश में जो हमारा जैसे इंग्लिश स्क्रिप्ट है हमारा, ये रोमन स्क्रिप्ट है और उसी का नंबर जो होता है वो होता है रोमन नंबर्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे नॉर्मल नंबर या नेचुरल नंबर हम अपना लिखेंगे जो मैथ्स में हमारा होता है। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे नेचुरल नंबर, दूसरे तरफ हम क्या लिखेंगे? रोमन नंबर्स। ठीक है, दूसरे तरफ हम यहाँ लिखेंगे अपना रोमन नंबर्स। तो इसे हम लिखना शुरू करते हैं। तो एक तरफ मैं आपको बताता चलूँगा कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है और दूसरे तरफ हम उसका रोमन नंबर बनाएंगे। तो नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सबसे पहले हम 10 तक के रोमन नंबर देखते हैं। तो 1 को लिखने के लिए हमेशा एक सिंगल आई का यूज़ किया जाता है। तो ये है रोमन का 1। और 2 लिखने के लिए हम यहाँ 2 आई लिखते हैं और 3 लिखने के लिए 3 का यूज़ करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि रोमन नंबर्स लिखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है और कोई भी अल्फ़ाबेट 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। जैसे 1 2 और 3। जब हम 4 लिखेंगे तो यहाँ पर अब ये 4 मतलब ऐसे हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। कोई भी अल्फ़ाबेट मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट होता है रोमन नंबर्स में। तो जब हम 4 लिखते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं आई और वी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 को लेते हैं वी। तो जहाँ 5 क्या लेंगे हम? वी। और 4 के लिए एक आई वी से पहले, क्योंकि आई का सिंबल मतलब होता है, आई का मतलब होता है 1। तो अगर हम वी से पहले 1 लगा देंगे इसका मतलब होगा 1 कम। तो वी हो गया हमारा 5 और वी से पहले आई लगा दिए तो ये 4। फिर 6 लगाएंगे तो अब वी के बाद हम आई लगाना चालू करेंगे। जैसे वी आई, ये हो गया 6। फिर वी डबल आई, ये हो जाएगा हमारा 7। वी ट्रिपल आई, ये हो जाएगा हमारा 8। और जैसे मैंने कहा कि दोबारा फिर 3 अंक आने के बाद ये चौथा नहीं जाएगा, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना। तो 9 लिखने के लिए हम लिखते हैं x और उससे पहले लिखते हैं i। क्यों? क्योंकि x को हम लिखते हैं यहाँ 10। रोमन नंबर के अंदर x को लिखने के लिए क्या लिखा जाता है? 10। और 9 लिखने के लिए उससे पहले i लगाएंगे, मतलब 1, ताकि वो 10 से पहले अगर 1 हम देखें तो उससे ये समझ लें कि वो 9 है। इसी तरीके से हम आगे भी लिखेंगे, जैसे 11 से लेके 20 तक। तो अगर हम यहाँ लिखें फिर से नेचुरल नंबर और एक तरफ हम क्या लिखें? हमारा
रोमन नंबर। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये हमारा है 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इनके जब रोमन नंबर्स लिखेंगे तो यहाँ हम चालू करेंगे 10 के साथ। तो रोमन का जो 10 है हमारा वो है x, और ये हो गया हमारा 10x, और 1 के लिए हम लिखेंगे i। ये हो गया हमारा रोमन का 11। 12 लिखेंगे यानी 10 और डबल i। 13 लिखने के लिए 10 और ट्रिपल i। 14 लिखने के लिए हम लिखेंगे x यानी कि 10 और 4 हमारा जो यहाँ है i और v। फिर है हमारा 15 यानी x एंड v। 16 लिखेंगे x, v और i। जो यहाँ के 5, 6, 7, 8, 9 है इसी को हमको यहाँ लिखना है। 17 लिखेंगे तो x, v, डबल i, और 18 में x, v, ट्रिपल i। 19 लिखने के लिए x लिखेंगे और 9 यानी कि x, i, x, और 20 लिखने के लिए x को 2 बार लिखना है ना। वैसे x हमने कैसे लिख दिया, 20 लिखने के लिए x को 2 बार, तो ये हो गया हमारा 20। अब इसके आगे लिखते हैं। 20 लिखने के बाद अब हम आगे का नंबर लिखना चालू करेंगे यानी कि 21 से। तो 20 हमारा क्या था, डबल x यानी कि 20, और 1 के लिए हम लिखेंगे यहाँ कितना, i। फिर हम लिखेंगे 22 यानी डबल x और डबल 2। 23 के लिखेंगे डबल x और ट्रिपल i। 24 यानी कि डबल x और ये हमारा हो गया 4। फिर हो गया 25 यानी डबल x हर बार लिखेंगे ताकि डबल x से 20 बने, तो 20 और 5 के लिए v। 26 में x और 6 का v और i। 27 में x और v के बाद डबल i। 28 में डबल x और v के बाद ट्रिपल i। 29 लिखेंगे जिसमें हमने डबल x लिखा और 9 यानी कि i x, ये हो गया 29। और 30 के लिए हम 3 टाइम x का यूज़ करेंगे। आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से तो अब हम बाकी के सारे नंबर यानी कि 31 से 40, 50, 60, 70 बना लेंगे आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं है। 39 तक ही बन पाएगा क्योंकि 40 से यहाँ चेंज होने वाला है, तो उस चेंज को देखना है हमको। जैसे 31 लिखेंगे तो ट्रिपल x में हमारा बना 30 और i से बनेगा 1। 32 बनाने के लिए हम यहाँ करेंगे ट्रिपल x यानी कि 30 और 2 के लिए डबल i लिखेंगे 33। तो ट्रिपल x लिखने से हमारा बनेगा 30 और ट्रिपल i से बनेगा हमारा 33। 34 लिखेंगे फिर से ट्रिपल x, क्योंकि 30 जितनी बार लिखेंगे उतने के लिए ट्रिपल x चाहिए, और 4 के लिए लिखेंगे i और v। 35 लिखने के लिए वापस से ट्रिपल x यानी कि 30 और 5 लिखने के लिए v। 36 लिखेंगे तो ट्रिपल x और v और i, ये हो गया हमारा 36। 37 ट्रिपल x और v डबल i, ये हो जाएगा 37। 38 लिखेंगे तो ट्रिपल x और v के बाद ट्रिपल i, ये हो जाएगा 38। 39 लिखेंगे तो ट्रिपल x और 9 के लिए i और x। लेकिन अब 40 जब हम लिखेंगे ना तो ये अब 4 बार हम जैसे सोचेंगे कि हम 4 बार x लिख दें तो 40 बन जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। 40 ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 50 लिखते हैं तो 50 लिखने के लिए हमको, जब हम 50 लिखेंगे ना मैथ्स में, ऐसे नेचुरल नंबर में, यहाँ दिखा देता हूँ। जब हम 50 लिखेंगे तो 50 लिखने के लिए रोमन नंबर में L का यूज़ किया जाता है, और 40 लिखने के लिए L के पहले आप 10 माइनस कर दो, यानी कि 10 माइनस करोगे 50 में तो 40 आएगा। 50 माइनस 10 यानी कि 40, और L का यहाँ मीनिंग है रोमन नंबर में 50, तो L के पहले अगर x लगा दोगे तो ये बन जाएगा हमारा 40। इसलिए मैंने कहा था कि बिल्कुल ना समझे कि अगर कोई 10 तक या 20 तक जान जाए तो बाकी पूरा भी लिख पाएगा, क्योंकि जिसे पता ना हो वो x को 4 बार लिखने की कोशिश करेगा ताकि 40 बन जाए, जबकि रियलिटी में 40 लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, x और l। ये हो गया हमारा 40। अब इसके बाद हम यहाँ से 41 से 50 तक लिखेंगे, और उसके बाद तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 50 के बाद 51, 52 करते करते हमको जाना है आगे तक। ठीक है, तो चलिए आगे के भी नंबर को मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ।
सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि हम रोमन नंबर्स में 1 to 40 कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 40 के बाद हम आगे का नंबर कैसे लिखेंगे। जैसे 40 हमारा क्या था, XL, ठीक है। 40 हमारा, जैसे हमने यहाँ नेचुरल नंबर लिखा 40, तो रोमन में क्या हो गया, XL 40। तो 41 क्या होगा हमारा, 41 होगा हमारा यहाँ XL और I। तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको दिखाने के लिए वही नंबर यूज़ होंगे रोमन के जो हमने शुरू में 1 से 9 तक सीखा था। और 40 के लिए हर बार क्या लगेगा, X। तो इस तरीके से अगर हम 42 लिखें तो क्या होगा, XL डबल I। 43 लिखें तो फिर क्या होगा हमारा, XL ट्रिपल I। यानी XL हर बार 40 को दिखाएगा और ट्रिपल I 3 को, फिर IV 4 को, V 5, VI के बाद 6 लग जाएगा, और ट्रिपल अगर XL के बाद V ट्रिपल I लगा दें तो वो 48 बना देगा। इस प्रकार ये नंबर कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। अगर हम लिख दें चलो 44, तो ये हो जाएगा XL और IV। 45 के लिए XL जो कि 40 बनाता है, और 5 के लिए V। 46 में क्या करेंगे, XL जो कि 40 हो गया, 6 के लिए V के बाद I। 47 जब लिखेंगे तो XL, और 7 के लिए V के बाद डबल I। 48 के लिए क्या करेंगे, 48 के लिए हम यहाँ करेंगे 48 के लिए हम यहाँ लिखेंगे XL, और 8 के लिए लिखेंगे V ट्रिपल I। फिर 49 के लिए क्या करेंगे, XL और V हमारा होगा, 49 के लिए XL और I और V। और जब हम 50 लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल, है ना, अगर हम 50 लिख दें तो 50 के लिए सिर्फ यूज़ करना है L। तो ये हो गया हमारा पूरा 1 से लेके 50 तक के सारे नंबर्स। तो उम्मीद है कि आप 1 से लेके 50 तक के सारे नंबर सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं कि 50 के बाद 60, 70, 80, 90 को और 100 को कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर 60 लिखते बन जाएगा तो 60 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो रोमन नंबर्स के हमने देखे उसको ऐड कर देने से ही बाकी का नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जैसे हमारा 50 हो गया, यानी कि हमने वहाँ क्या लिखा, L, 50 को क्या दिया, L। तो 60 क्या होगा हमारा, एक तो होगा L और उसके आगे लगेगा X, तो ये बन जाएगा 60। 70 के लिए क्या होगा, L और डबल X, ये होगा 70। 80 के लिए क्या होगा, L और ट्रिपल X जो बनेगा 80। और 90 के लिए वापस से ध्यान दीजिएगा, L और 4X नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रोमन नंबर्स की मैंने क्वालिटी बताई थी इसकी कि कोई भी अल्फ़ाबेट 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। यानी 90 लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा C के पहले X। क्यों, क्योंकि 100 लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं C। C मतलब सेंचुरी, C का मतलब सेंचुरी यानी कि 100। तो 100 के पहले अगर हम X लगा दें, यानी कि 100 के पहले 10 लिखने से हो जाता है वो 90, और C लिखने से बन जाएगा क्या, वो 100। अगर आपको 51 लिखना है, जैसे L है, तो आप L के आगे I लगा देंगे तो 51 होगा, L के बाद 2I लगाएंगे तो 52 होगा, अगर L के आगे 5 लगाएंगे तो 55 होगा। इसी प्रकार वो 59 तक जाएगा। फिर LX करने से 60 बनेगा, और इसमें भी फिर I करके 61, डबल I करके 62, ट्रिपल I करके 63। 70 में देखिए L है डबल X यानी कि 70। 1 लिखने के लिए I लगाइए 71, डबल I लगाएंगे इसमें 72, ट्रिपल I लगाएंगे 73। ऐसे करते करते 79 तक जाएगा। ये है 80। 80 में भी 1 से 9 तक क्या नंबर लगाना है आपको समझ में आ गया होगा। 90 है 90 से भी सेम प्रोसेस आपको दोहराना पड़ेगा 99 तक, और 100 के लिए क्या है हमारा C। तो इस प्रकार हमने क्या आज सीखा, रोमन नंबर्स को लिखना। क्यों, क्योंकि ये स्कूल लेवल पे भी ज़रूरी है, कॉलेज लेवल पे भी ज़रूरी है, और साथ ही डे टू डे लाइफ में जो ऑफिस वाले लोग हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं कई जगहों पर रोमन नंबर्स 1 से 10, 12, 15 तक जैसे क्लॉजेस होती हैं यूज़ किया जाता है। इतने सारे भले देखने को ना मिले, लेकिन 10 से 15 नंबर देखने को मिलते हैं। तो एटलीस्ट हमको अगर इंग्लिश पढ़ना आता है, इंग्लिश लिखना समझना आता है, बोलना आता है, तो हमको उस रोमन नंबर्स भी बनना चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की हमको कंप्लीट जानकारी हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे रोमन नंबर्स को कंप्लीट कर लिया।
सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि अभी हमने रोमन नंबर्स को कंप्लीट कर लिया है 1 से लेके पूरे 100 तक। और रोमन नंबर्स के अलावा भी नंबर्स के और कई प्रकार होते हैं जिन्हें अब हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि ये है मल्टीप्लिकेबल नंबर्स, जिसे हम कहते हैं गुणात्मक संख्याएं। अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं? अगर कोई भी वस्तु या कोई भी इंसान अकेले हो तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं? वो होते हैं सिंगल। दूसरा, अगर वो 2 व्यक्ति हों तो क्या यूज़ करते हैं? डबल। अगर एक व्यक्ति के लिए हमने सिंगल वर्ड का यूज़ किया और 2 व्यक्ति के लिए या 2 वस्तु के लिए हमने डबल का यूज़ किया, तो 3 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ट्रिपल। या 4 के लिए 4 से बनना बंद हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट का सिंगल, सेकंड का 2 लोगों का डबल और उसके बाद ट्रिपल। तो ट्रिपल भी नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सिंगल, डबल, फिर लिखेंगे 3 फोल्ड। चार बताने के लिए हम करेंगे 4 फोल्ड। और इसी प्रकार जितने भी होंगे हम 10 तक कोशिश करेंगे देखने का। 5 बताने के लिए अगर होगा तो हम क्या करेंगे? 5 फोल्ड। फिर 6 के लिए 6 फोल्ड, 7 के लिए 7 फोल्ड और 8 के लिए 8 फोल्ड। ये है जैसे हमारा 8 के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 8 फोल्ड, 9 के लिए यूज़ करेंगे 9 फोल्ड और 10 के लिए यूज़ करेंगे 10 फोल्ड। और इस प्रकार हमने मल्टीप्लिकेबल नंबर देख लिया है ना। तो गुणात्मक संख्याएं, तो जब गुणे में कोई चीज़ हो, जैसे कि सिंगल में सिंगल हो गया है ना, अगर वो 2 गुना है तो डबल, 3 गुना है तो 3 फोल्ड, 4 गुना है तो 4 फोल्ड, 5 गुना है तो 5 फोल्ड, 6 गुना में 6 गुना में 6 फोल्ड, 7 गुना 7 फोल्ड, 8 गुना 8 फोल्ड, 9 गुना 9 फोल्ड एंड 10 गुना 10 फोल्ड 10। और हमारा जो 9 गुना है 9 फोल्ड और 10 गुना जो है वो है 10 फोल्ड। उम्मीद है आपको ये रोमन नंबर्स और मल्टीप्लिकेबल नंबर्स दोनों ही समझ में आया होगा। तब तक के लिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक से अगले टॉपिक के लिए। जय हिंद।